आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हमारे देवी देवताओं के नाम ऐसे ही नहीं हैं। हर एक नाम के पीछे एक रहस्यमय कथा जुड़ी हुई है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। हम सब जानते हैं कि माता दुर्गा, जिन्हें पूरे संसार में आद्य शक्ति और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता है, मां दुर्गा, उनका ये नाम केवल उनकी शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक खतरनाक असुर दुर्गमासुर के विनाश से जुड़ी एक अद्भुत कथा को भी समेटे हुए है। दुर्गमासुर कौन था और माता शाकंभरी का नाम क्यों और कैसे जुड़ा? एक श्राप, एक वरदान और एक युद्ध ने कैसे इतिहास रच दिया? आज हम जानेंगे इस प्राचीन रहस्यमयी कथाओं के पीछे छिपे सत्य और माता दुर्गा के असीमित रूपों की कथा। श्री भागवत पुराण में एक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने वराह अवतार लेकर राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को अपनी जगह पुनर्स्थापित किया था, जिससे सृष्टि में आया विघ्न दूर हुआ था। कालांतर में इसी हिरण्याक्ष के वंश में एक दैत्यराज रुरु हुआ था और दैत्यराज रुरु का पुत्र हुआ। उसका नाम दुर्गम था। वो दुर्गम जो ब्रह्मांड के तीनों लोगों पर शासन करना चाहता था, लेकिन तीनों लोकों पर शासन करने के लिए देवताओं को हराना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसीलिए दुर्गमासुर ने विचार किया कि देवताओं की शक्ति वेद में स्थापित है, तो अगर किसी तरह वेद नष्ट हो जाए या विलुप्त हो जाए तो देवतागण खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वेद के विलुप्त हो जाने से यज्ञ भी नहीं हो पाएंगे, जिससे देवताओं को यज्ञ के पुण्य का हिस्सा नहीं मिल पाएगा और वे शक्तिहीन हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें जीतना और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने दुर्गमासुर से कहा कि सबसे पहले देवताओं को हराने के लिए वेद का लुप्त होना आवश्यक है। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य के बताए निर्देश पर दुर्गमासुर हिमालय में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। आखिर में दुर्गमासुर के इस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा। मौके का फायदा उठाते दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से वेद मांग लिया और साथ ही मांग लिया कि वेदों का समस्त ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहे। वेद के अतिरिक्त दुर्गमासुर ने सर्वशक्तिशाली होने तथा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से नहीं मरने का वरदान भी हासिल कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा तथास्तु कहते ही सारे देवता गण और मनुष्य वेद को भूल गए। वेद का स्मरण भूलते ही ब्रह्मांड और संसार में जप, तप, ज्ञान, ध्यान, यज्ञ, पूजा, सदाचार आदि धार्मिक क्रियाएं थम गई, जिससे हर जगह धर्म की जगह अधर्म और पाप का बोलबाला होने लगा। ब्रह्मा जी के ऐसे वरदान से बेहद ही अजीब और विकट स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि यज्ञ आदि में भाग मिलने से देवता पुष्ट होते थे, लेकिन वेद के लुप्त हो जाने के कारण यज्ञ बंद हो गए, जिससे देवता निर्बल और शक्तिहीन होने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से ताकतवर हुआ दुर्गमासुर दैत्यों और राक्षसों की भारी सेना लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर देता है। यज्ञ के नहीं होने के कारण देवतागण दुर्बल हो चुके थे और इस राक्षसी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ हो चुके थे। इसीलिए वे स्वर्ग से दूसरी जगह पलायन कर गए और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इधर धार्मिक कार्य न होने के कारण पृथ्वी पर मनुष्य भी धर्म से दूर हो गए और राक्षसों की देखा देखी वे भी करने लगे, जैसे मदिरा सेवन, लूटपाट, चोरी, व्यभिचार में लिप्त हो गए। अन्याय, अनीति और दुराचार बढ़ने के कारण ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा गया। जल, भोजन के लोग तरसने लगे। ऐसी विकट स्थिति में पृथ्वी पर जो थोड़े बहुत सज्जन लोग बचे थे, वे हिमालय में जाकर बहुत ही कारुणिक रूप से मां भगवती को पुकारना शुरू किया। उनकी कारुणिक पुकार सुनकर मां भगवती प्रकट हुई। उस समय उन्होंने भूख, प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक मूल को धारण किया हुआ था। माता भगवती के प्रकट होते ही देवतागण भी बाहर आ गए, जो दुर्बल हो जाने के कारण दुर्गमासुर के भय से इधर उधर छुपे हुए थे। सबने मिलकर माता भगवती को सारी घटना बताई। माता भगवती ने सारी घटना सुनकर उन्हें भरोसा दिलाया कि इसका हल निकालेगी और तत्काल में उन्हें खाने के लिए शाक और फल दिए। इसी घटना के कारण मां भगवती का एक नाम शाकंभरी पड़ा। उधर जब दुर्गमासुर ने अपने दूत से ये सारी घटना सुनी, तो वो क्रोधित होकर एक बहुत बड़ी सेना लेकर मनुष्य और देवताओं को दंड देने के लिए निकल पड़ा। दुर्गमासुर को सेना सहित आता देखकर मानव और देवताओं भय से कांपने लगे और वे मां भगवती से रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे।
जिसके बाद मां भगवती ने शक्ति चक्र को सारे मानव और देवताओं की रक्षा का आदेश दिया, जिससे चक्र देवताओं और मनुष्यों की रक्षा करते हुए उनके चारों ओर घूमने लगा। उसके बाद देवी भगवती और राक्षसी सेना के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया और देवी भगवती के क्रोध से कालिका, तारा, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, बगला जैसी 32 शक्ति प्रकट हुई थी और 10 दिन के घनघोर युद्ध के बाद सारी राक्षसी सेना का विनाश हो चुका था। अपनी सेना के विनाश की खबर सुनकर 11वें दिन दुर्गमासुर खुद युद्ध भूमि में आया और मां भगवती के हाथों मारा गया। इस तरह मां भगवती ने दुर्गमासुर का अंत कर वेद को फिर से पुनर्स्थापित किया और इसी घटना में दुर्गमासुर के वध के कारण ही मां भगवती को मां दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। 11 दिनों तक दुर्गमासुर और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध सृष्टि के प्रत्येक तत्व के अस्तित्व की रक्षा के लिए था। दुर्गमासुर का अंत करने के बाद देवी ने वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें देवताओं को सौंप दिया। वेदों को फिर से प्राप्त होने से धर्म, ज्ञान और सत्य का पुनर्जागरण हुआ। माता ने वेदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए सृष्टि को फिर से धर्म और ज्ञान के पथ को फिर से स्थापित किया। ज्ञान और धर्म के बिना जीवन अधूरा है और सत्य के लिए संघर्ष करना ही वास्तविक शक्ति है। तो मित्रों, यह कथा केवल एक असुर और एक देवी के युद्ध की नहीं है। ये सत्य और धर्म का विजय और शक्ति करुणा का प्रतीक है। मां दुर्गा सिखाती हैं कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, दृढ़ निश्चय और साहस से हर दुर्गम रास्ता पार किया जा सकता है। शाकंभरी का रूप हमें ये याद दिलाता है कि शक्ति का सही उपयोग सृष्टि का पोषण करना है, न कि उसका विनाश। अगर ये कथा आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक और अद्भुत और रहस्यमय कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।